नाजरीन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से जब ये दिन आता है तो हमारे जहन में एक ऐसी ज़ात का तज़किरा जहन में ख़ुद ब खुद आने लगता है, जिसको हम सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से जानते हैं। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि ये पूरे आलम के अंदर एक आलमी शख्सियत है, जो अल्लाह के पैगंबर भी हैं, पैगंबर भी हैं, नबी हैं, रसूल हैं, संदेष्टा हैं और अल्लाह के पैगामात को लेकर इस धरती पर नाजिल हुए हैं। और तमाम की तमाम इंसानियत को उन्होंने फिर से भूला हुआ पाठ याद दिलाया, इंसान को इंसानियत का पाठ याद दिलाया और भूली बसरी इस पूरी की पूरी इंसानियत को फिर से अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो में विलादत बासआदत का आज दिन है। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर 22 अप्रैल 571 ईस्वी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपका जन्म हुआ, आपकी विलादत बासआदत का दिन हुआ, तो उस वक्त पूरी की पूरी दुनिया घटाटोप अंधेरे में मुब्तला थी। हर इंसान एक दूसरे को मार काट की तरफ भागा हुआ था। हर तरफ बदउनवानियाँ थी, हर तरफ फसाद और हर तरीके से तालीम से दूर, तमद्दुन से दूर, सलीक़े से दूर, अखलाकियात से बहुत दूर ये इंसान के काम थे। ऐसे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को फिर से सही रास्ता दिखाने की भरपूर कोशिश की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सही रास्ता बताया। उनको बतलाया कि इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। सिर्फ खाना पीना और ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह को याद करना, उसको खुश करना, अच्छी तालीमात लेना, अपने भाई को भाई समझना, उसके काम आना, उसके हमदर्द बनना, तकलीफ़ और दुख में उसके साथ खड़े होना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जिसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से इस दुनिया में आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि उनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तालीम नहीं होगी, उससे आपके अंदर जागरूकता पैदा नहीं होगी। इसलिए तालीम को बहुत ज़्यादा पहले दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहमियत दी। इस्लाम के अंदर सबसे पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई वो इक़रा थी, और इक़रा का मतलब तालीम है, एजुकेशन है, पढ़ाई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें एजुकेशन पर हैं, तालीम पर हैं और शिक्षा पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर देकर लोगों को बतलाया कि तालीम हासिल करो, ताकि उसके ज़रिए अच्छे और बुरे की तमीज़ तुम में आ सके, और भाई को भाई समझो, किसी को गैर मत समझो, और हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्रेम का पाठ पढ़ाया कि किसी के साथ में गलत मत करो, किसी के साथ में गलत मत सोचो, किसी के साथ में जो है बुरा मत सोचो, बल्कि सबको अपने साथ में मिलकर, अपने साथ में लेकर चलो, और किसी के मज़हब को बुरा भला मत कहो, बल्कि ला इकराह फिद्दीन। इस्लाम के अंदर हर मज़हब को बड़ा ही एहतराम की निगाह से देखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मतियों से, अपने तमाम के तमाम लोगों से ये अपील की कि वो किसी को बुरा भला मत कहें, बल्कि एक दूसरे को गले लगाएं और भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारें। अगर वो भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रेम के साथ में, मोहब्बत के साथ में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये नबी आखिरुज़्ज़मा जो संदेशता भी हैं, पैगंबर भी है, पैगंबर भी हैं, उनका ये संदेश है, उनका ये पैगाम और मैसेज है कि इससे ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और इंसान हर एतबार से आगे चलकर एक अच्छे किरदार पर अपना अमल पेश करता है, जो मतलूब भी है और मकसूद भी है।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के ताल्लुक़ से आज पूरी दुनिया उनके नाम पर बहुत से खैरात के काम कर रही है, बहुत से अच्छे काम कर रही है, तिलावत और मुनाजात में लगी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। वहीं उनकी शिक्षा में एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर दिया, उसको इख्तियार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, जो पैगामात हैं, उनको लोगों के सामने लाने की सख्त ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से बहुत अहम पैगामात दिए कि वो बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, वो बहुत ही काबिल एहतराम चीज़ हैं। उनके साथ में जो है बड़े अदब के साथ में पेश आया जाए। अरबों के अंदर आपको मालूम होगा कि बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐसे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका आदर किया और कहा कि बच्चों को दरगोर करना गलत बात है, बल्कि बच्चियाँ और बेटियाँ जो है ज़हमत नहीं बल्कि रहमत हैं, लिहाजा उनका अदब किया जाए। आपने औरत को वो मकाम दिया जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक़ से नरमी बरतने के लिए कहा गया और उनको तालीम दी कि वो उनके साथ में नर्म गुफ्तगू करें, प्यार और मोहब्बत से उनके साथ पेश आएँ। इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ में कैसे रहना है उसको भी बताया। उसने अखलाक की तालीम दी, अखलाक और किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना पेश किया और लोगों को बतलाया कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको दरगुजर करना चाहिए। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम लोगों के सामने ये बात रखी और ये बात पेश की कि हम जो हैं आपस में भाई भाई हैं। हम प्रेम और मोहब्बत के साथ में अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजरती है और आसानी के साथ में गुजर सकती है। और अगर हम एक दूसरे से नफ़रत करें, अदावत करें और एक दूसरे का जो है बुरा चाहें तो ये ज़िंदगी सबसे पहले हमें ख़राब करती है। लिहाजा हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस दिन के ताल्लुक़ से, जिसको हर जगह खुशी के तौर पर मनाया जा रहा है, जलसे जुलूस इसके अंदर कायम किए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि हम अपने तमाम दिलों के अंदर से नफ़रत, अदावत और बुग़्ज़ को निकाल कर अपने भाई को भाई समझें और फिर से जो गलतियाँ कोताही हुई हैं उसको दरगुजर करें और तालीम पर और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ हमदर्दी पर और बेवा, यतीमों और बेसहारा लोगों को साथ लेकर चलने पर ज़ोर दें और ख़ास तौर से एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसद्दद हाली के अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। बस उसके साथ मैं अपनी बात को पूरी करूँगा कि उन्होंने कहा है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, ये फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसने काया, रहा डर न बेड़े को मुझे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बड़े खूबसूरत अंदाज में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दद हाली के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि उस वक्त अरब की पूरी जो ज़िंदगी थी वो एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसके अंदर इंसान अपनी इंसानियत के मनहज से, तरीक़ से उतर कर नीचे गटर में गिर चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसको ज़िंदगी दी और इंसानियत को इंसानों का पाठ पढ़ाया, बल्कि इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया और ये कहा कि एक दूसरे के हमदर्द बनकर ज़िंदगी गुजारो और एक दूसरे के साथ चल कर ज़िंदगी गुजारो, भाई को भाई समझो और एक दूसरे के काम आओ। यही चीज़ जो है ज़िंदगी में काम आएगी और इसी के ज़रिए जो है तुम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे और इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें आपके लिए कामयाबी होगी। बस इसी पर अपनी बात खत्म।